दोस्तों, मुझे वीराने के वो दिन भी याद हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती थी। सब जगह पे बंद सन्नाटा और एक तरह का डर और दहशत का माहौल होता था। मगर मुझे याद है कि पुलिस का जवान तब भी ट्रैफिक की वर्दी पहन के या खाकी वर्दी पहन के कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे में लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए लगा होता था। हमने मुश्किल के दौर के बाद एक नया उभरता हुआ संभलता हुआ वक्त भी देखा। जम्मू कश्मीर पुलिस एक नई फोर्स के तौर पे उभर के सामने आई और उसके बाद कभी पीछे लौट करके नहीं देखा। अर्ली 90 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी चुनौतियों का मुकाबला किया, मगर कभी हौसला नहीं छोड़ा, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, हमेशा आगे बढ़े। एजुकेशनल टेरर, चाहे वो अमरनाथ लैंड रोक के साथ हो, चाहे शोपियां रेप का मर्डर केस के नाम पे हो, चाहे मच्छर फेक एनकाउंटर के नाम पे हो, चाहे बुरहान वानी की किलिंग के नाम पे हो, चाहे यहाँ पर मौत के सौदागरों की दी हुई बंद कॉल्स और उस तरह के और बहुत सारी तकरीबों और साजिशों के तहत हो, उस दौर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कभी अपना सर नीचे नहीं किया। हमने वक्त के साथ अपने आप को एडजस्ट करना जरूर सीखा, मगर वक्त के साथ टूटना नहीं सीखा, खड़े रहना सीखा। वो भी वक्त था जब कभी जो गांव देहात में लोग जाते हैं मेरे पुलिस के, वो सिविल कपड़ों में घर से ऑफिस तक, घर से यूनिट तक सफर करते थे, मगर कभी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटते थे। डीजी का कार्यभार जब मुझे दिया गया, मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा काबिल लोग डीजी बनने के लिए अवेलेबल थे, मगर मैं ऊपर वाले का शुक्र समझता हूं कि इस बहादुर फोर्स को, जम्मू कश्मीर पुलिस जैसी बहादुर फोर्स को, इनके अफसरों और जवानों को लीड करने का मौका मुझे मिला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। ये 5 सालों का सफर फिर एक बड़े मायूस से माहौल से शुरू हुआ था। वो रियाज नाकू का कहर और जाकिर मूसा का भूत, वो गिलानी के गलबे, वो सराई की साजिशें, पता नहीं क्या क्या, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े तोपची, बड़े बड़े उनके मकसूबे। मगर दोस्तों, उस मायूसी का दौर लेट 18 की बात कर रहा हूं, जब सैकड़ों की तादाद में एसपीओ इस्तीफे दे रहे थे क्योंकि बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़े बड़े कमांडर धमकियां भेज रहे थे कि आप नौकरी छोड़ के घर बैठ जाइए। उन सैकड़ों हजारों की तादाद को फिर से वापस लौटने का माहौल इसी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर अफसरों ने फराहम किया। मैं याद करता हूं कभी कि उस दौर में अगर हम थोड़ा सा भी कमजोर पड़ जाते तो क्या होता, मगर हम कमजोर नहीं पड़े। हमने उस चुनौती को भी कबूल किया और इस बहादुर फोर्स ने फिर से उन कमांडरों को, उन बड़े बड़े कलाकारों को जो जहां अमन के दुश्मन, आवाम के दुश्मन, दहशत के साथी, बर्बादी के साथी थे, उनका सफाया किया। आज कभी कभी हम नाम ढूंढते हैं कि किसी कमांडर का नाम तो मिल जाए। इस बहादुर फोर्स और इनके साथ काम करने वाले हमारे सीएपीएफ के बहादुर ऑफिसर्स, हमारी बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज, जिनकी ढेर सारी कोशिशें ये रंग लाई हैं, जिसका जिक्र अभी किया कि आज हम अमन के माहौल में फिर पहुंचे हैं। ताकि अभी बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं कि अमन बहाल हो, मगर अमन बहाल कर देना काफी नहीं होता। अमन की रखवाली करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज अमन की रखवाली का दौर है और मैंने ये भी कहा था कि अभी साजिशें खत्म नहीं हुई, अभी टेरर की थ्रेट्स खत्म नहीं हुई। हमें सतर्क रहना है, हमें सबको मिलकर के काम करना है। दोस्तों, इतनी लंबी चौड़ी फरिस्त मैं अपने पीछे दोस्तों की छोड़ रहा हूं। याद आता कि कौन होगा जिसने मेरा साथ नहीं दिया, चाहे वो फोर्स में वर्दी का आदमी है, चाहे वो सीएपीएफ में काम करने वाले छोटे सिपाही से लेकर बड़े से बड़े अफसर तक था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज में जिसमें महेश साहब पीपीजी बैठे हुए हैं,
उससे पहले जितने लोग जहां पर रहे होंगे, RAW बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथी, CAPF जितनी जहां पर तैनात हैं, मुझे लगता है कि इतने किसी कोने में आपको इस तरह का खूबसूरत मिक्सचर, इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलता है जितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन जहां है।